गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे थे और आज हम कुछ इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर आपको कैलकुलेट करना है। कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, रिवीजन के तौर पर हम ले रहे हैं इसे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में बताइए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। What is the significant figure of 526? मैंने बताया था पहला रूल आपको लास्ट क्लास में कि अगर तीनों के तीनों डिजिट या नंबर सारे के सारे डिजिट नॉन जीरो हो तो सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर किए जाएंगे। बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। क्लियर? बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। यहाँ पे भी देखिए नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट कितने हैं? 362। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा। इस केस में नॉन जीरो डिजिट कितने हैं? 2। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि सपोज 2.0052। देखिए अगर नॉन जीरो डिजिट होता है तो हमने कहा कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर किया जाता है। क्या इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर किया जाएगा? अगर यानी कि 1 2 3 क्या ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा? जी नहीं। मैंने एक और रूल आपको लिखाया था लास्ट क्लास में कि अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर किया जाता है। जैसे कि इस केस में दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं जीरो, तो ये कंसीडर किया जाएगा। तो बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा। 1 2 3 4 5। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 5। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ दूसरी बात कि अगर पॉइंट के बाद यानी डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कोई डिजिट हो, डेसिमल के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट हो और उसके आगे अगर जीरो हो तो वो फिर काउंट होता है ना, किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर। तो बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा। 1 2 3 4। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा। क्लियर? इन दोनों एग्जाम्पल में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट नहीं है पीछे। अगर डेसिमल के आगे जीरो है लेकिन उससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है तो वहां से वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये बताइए 3000। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। जैसे कि पहला रूल था कि नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो यानी कि इसमें तो एक ही होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन आपको एक और रूल मैंने लिखाया था कि टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। यानी कि टर्मिनल जीरो यानी आगे वाला कोई डिजिट है उसके आगे में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। बताइए 3 के आगे 3 जीरो है, ये सिग्निफिकेंट होगा क्या? जी नहीं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टर्मिनल जीरो हो लेकिन साथ में डेसिमल पॉइंट हो तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। यानी कि अगर 200.0 लिखा हुआ है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1 2 3 4। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? क्लियर है? एक और कोई एग्जांपल बताइए। ये 6.01 × 10⁻³ ये देखिए आप देखने में कैसा लग रहा है? n × 10⁻n कैपिटल N × 10⁻n यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। और हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में कोई डिजिट लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, है ना। तो अगर 6.01 × 10⁻³ लिखा हुआ है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 2 3 यानी कितना हो जाएगा? ये 3 इसका सिग्निफिकेंट। इसका ये भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा 1 2 3 4। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना।
तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ और रूल देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने का, है ना। रूल फॉर एडिशन को हम एक रूल एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हमारे पास है 12.11, ठीक है, करना है और बताना है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। सबसे पहले आप इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा 2, 1 + 1 2, 1.8 1 9 और 2 11, 1 2 1 3, 31.122। अब ये जो रिजल्ट आया ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। आपको देखना है सबसे पहले कि इसमें सारे जो हमने ऐड किया है उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या क्या है। देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछे हैं तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4। अब हमें बताइए कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है 3, तो जो रिजल्ट होगा उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होना चाहिए। अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इस रिजल्ट को लिखें, क्या लिख सकते हैं इसको 31.1, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया और यही इसका आंसर हो जाए। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही इजी है रूल। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर हमें जो मिनिमम वाले हैं उसके करस्पॉन्डिंग लिखना होता है। अब हम बात करते हैं रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन। रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसको भी एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, रूल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है 2.5 इंटू कुछ भी ले लीजिए, 2.5 इंटू 1.25, इसको मल्टीप्लाई करना है और आपको बताना है कितना होगा। ये मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, ये होता है 3125 और यहाँ पे डेसिमल यहाँ होगा। अब क्वेश्चन ये है कि बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आंसर क्या होगा और रिजल्ट जो होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बताइए यहाँ पे इंडिविजुअली हर एक नंबर का जिसको आपने मल्टीप्लाई किया है कितना कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3 और जो हमारा रिजल्ट आया उसको छोड़िए। अब इस दोनों में कंपेयर करना है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो हमारा जो रिजल्ट होगा, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट है उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए और वही आंसर हो जाएगा। बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर के करस्पॉन्डिंग इसका आंसर क्या जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी है 3 पॉइंट, दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, है ना। क्यों हमने लिखा, तो रिजल्ट शुड हैव सिग्निफिकेंट फिगर corresponding to the minimum significant figure of the numbers which are multiplying. Clear? I hope आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लीजिए रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। रूल फॉर राउंडिंग ऑफ, ये आप पहले से भी जानते होंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो रूल फॉर राउंडिंग ऑफ, जैसे सपोज कोई नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं, 6.238 ऐसा नंबर, और इस नंबर को राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट के लिए। तो इस नंबर को अगर आपको राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट के लिए तो कैसे लिखते हैं,
दिस विल बी कितना, हाउ मच, राउंड ऑफ अप टू, राउंड ऑफ अप टू कितना, मान के चलिए हम बात कर रहे हैं 1 2 3 डिजिट के लिए, अप टू 3 डिजिट या 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। बताइए क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, 6.23 ये लिखेंगे क्या, जी नहीं, इसको लिखेंगे जब नंबर, आगे वाला नंबर अगर 5 से ज्यादा होता है तो पीछे वाले नंबर में एक 1 ऐड हो जाता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3 + 184, क्लियर। इसी तरह जैसे मान के चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 6.966 है ये, बताइए इसका राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा, ये नंबर 5 से ज्यादा है, ये नंबर 5 से ज्यादा है, अगर 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर में 1 ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा रियल 6.97, क्लियर, राउंड ऑफ वैल्यू ये होगी। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास है 7.8, ये तो एक टाइप का एग्जांपल हुआ। दूसरा टाइप का ऐसा एग्जांपल जिसमें कि मान के चलिए ये 5 से छोटा है, जो लास्ट डिजिट है थर्ड वाला डिजिट वो 5 से छोटा है, जैसे 7.832 लिखा हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए 9.622 लिखा हुआ है। अगर इसको आपको राउंड ऑफ करने के लिए बोल रहा है, कब तक, कहां तक, राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, तो क्या करना है, इसको लिखना है 7.83। क्यों लिखा है 83, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है, जो मतलब थर्ड डिजिट आगे वाला डिजिट है, जहां तक राउंड ऑफ करना है उससे अगला डिजिट जो है वो क्या है, वो 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो जो उसके पीछे वाला डिजिट होगा वो जैसा है वैसा ही एज इट इज रह जाएगा। इसमें भी जो थर्ड डिजिट है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो बाकी पीछे वाला डिजिट एज इट इज रह जाता है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसलिए मैं रूल नहीं लिखा रहा। 9.6, क्लियर। अब आता है एक और केस जिसमें कि जो नंबर है वो एग्जैक्टली 5 के बराबर है। समझिए बात को क्या बोल रहे हैं। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 6.345, एक ये नंबर है, एक और एक नंबर है 435, ऐसा नहीं, ये दो नंबर है और आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखिए अगर जिस डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है, और 2 डिजिट तक अगर राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट आगे वाला डिजिट अगर एग्जैक्टली 5 के बराबर है, ठीक है, तो फिर हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं वो समझिए। ओके, तो अगर इसके लिए राउंड ऑफ करना है आपको ऐसे डिजिट को, तो आपको देखना है कि जो थर्ड डिजिट है इसमें एग्जैक्टली 5 के बराबर है, तो जो पीछे वाला डिजिट है अगर वो इवन है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा। यानी कि चूंकि ये इवन नंबर है, दिस नंबर इज इवन, तो नो चेंज। इवन है ये नंबर, इसीलिए कोई चेंज नहीं हुआ, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6.34। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बताइए इसमें कितना हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऑड है तो 1 उसमें ऐड हो जाता है। जैसे इसमें ये जो थर्ड डिजिट है
एग्जैक्टली 5 के बराबर है, बी है, और उसके पीछे वाला डिजिट जो है वो क्या है, ऑड है। और अगर ऑड है तो हम क्या करते हैं, नंबर विल बी इंक्रीज बाय 1, है ना, ये 1 से इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1, है ना। अब कैसे इंक्रीज बाय 1, 9.44, दिस विल बी द राउंड ऑफ वैल्यू। ये आपने पहले भी मैथ में किया होगा। तो 9.44 राउंड ऑफ करने के बाद वैल्यू आएगा, क्लियर। तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं। ओके, क्वेश्चन करते हैं। और एक क्वेश्चन लिखिए, राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इसे राउंड ऑफ करना है ना। पहली बात तो आपको बोल दिया कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए, और दूसरी बात आपको राउंड ऑफ करना है। बहुत कुछ बताइए, इसमें अगर अभी देखें कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन आपको राउंड ऑफ कब तक करना है, कहां तक करना है, आपको करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि 1 2 3, यानी यहां तक आपको सिग्निफिकेंट करना है राउंड ऑफ। और अगर यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है तो आपको देखना है उससे जो नेक्स्ट डिजिट है उसका वैल्यू क्या है, और जो जिस डिजिट तक आप राउंड ऑफ कर रहे हैं वो डिजिट क्या है। पहली बात कि उससे अगला डिजिट जो है क्या 5 से बड़ा है, जी नहीं, 1 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है। तो जो नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगा 34.2, है ना। मतलब यहां तक हम वैल्यू लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंज आया, क्योंकि जो नेक्स्ट नंबर है वो 5 से छोटा है, और 5 से छोटा भी है ना, और साथ ही साथ जो पीछे वाला डिजिट है वो 2 है। मतलब 5 से छोटा होने पर कोई चेंज नहीं करेंगे नंबर, क्लियर। एक और, जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें बताइए, इसमें अभी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको कहां तक लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, यानी कि 1 2 3 यहां तक लिखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो डिजिट है वो देखिए कितना है, 1। अगेन सेम केस आ गया, ये 5 से छोटा है, और अगर 5 से वैल्यू छोटा है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज लिख देंगे। कितना, 10.4, क्लियर। ये वाला बताइए, इसमें अभी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको लिखना कहां तक है, आपको लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, आपको यहां तक लिखना है, क्लियर। और अगर आपको यहां तक लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो नंबर है वो क्या 5 से बड़ा है या छोटा है। तो देखिए जो नंबर दिया हुआ है आपका वो 5 से बड़ा है, तो अगर 5 से बड़ा है तो जो पीछे वाला नंबर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, है ना, बताया हमने एग्जांपल इस बात से। तो बताइए, ये नंबर 5 से बड़ा है, सिंस दिस इज मोर देन 5, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 459 था, 460 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.0460, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3, क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर ही है, ये राउंड ऑफ से रिलेटेड नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन आंसर इन द फॉलोइंग कैलकुलेशन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जेई ने, नीट ने और जेई मेन, जेई एडवांस, ये तीनों ने पूछे हैं। और ये क्वेश्चन होल कंसेप्ट का बहुत ही इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन होता है, जिसमें बहुत कम समय लगता है। क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर बोलना है। कैसे, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देखना है कि चूंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है, तो आपको देखना है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पे है, किस वैल्यू में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बिना कैलकुलेट किए आप देखिए यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना, इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछे आपसे तो कितना है, 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है,
1 2 3 4 5, इसका 5 है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसका 3 है। इसका कितना है? 1 2 3 4 है। अब इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सो इजी। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आता है वही इसके कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होगा। हमने रूल अभी पहले जस्ट बताया कुछ देर पहले। जैसे एक एडिशन वाला क्वेश्चन दे दिया, एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों में एक ही टाइप का रूल है। फिर से देखिए आप इसमें कि हर एक डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 4, इसका 4 है। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3। अब बताइए मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है 3। और मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसलिए जो वैल्यू आएगा उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3। सो इजी है ना। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि जेई ने पूछा है। ओके, अब क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले, अ स्टूडेंट परफॉर्म अ टाइट्रेशन विद डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड फाइंड 3 वैल्यूज। हमारे पास 3 वैल्यूज दिए गए हैं, दिस दिस दिस, ये 3 वैल्यूज दिया हुआ है। अब कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एवरेज इज, है ना। कैलकुलेट करना है आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर जो इसका एवरेज होगा उसका क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में कहानी बहुत सारे हो सकते हैं लिखे हुए, आपको उस पर नहीं जाना है, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे निकालना क्या है ना। सबसे पहले ये समझिए कि आपको निकालना क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर ही तो निकालना है, तो कौन सी बड़ी चीज है। अभी तो तुरंत बताया आपको, सिग्निफिकेंट फिगर इसके एवरेज का निकालना है। टाइट्रेशन वैसे आगे हम पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन टाइट्रेशन क्या है अभी आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, तो इसका एवरेज निकालिए और एवरेज निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें देखना है कि मिनिमम वैल्यू जिसका है, मतलब जिसका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है उसी के करस्पॉन्डिंग आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसका एवरेज निकालते हैं। अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहें तो कितना है वैल्यू? 25.2 प्लस 25.25 प्लस 25.0, ये वैल्यूज है। और इसका एवरेज निकालना है तो दिस अपॉन 3 ऐड करके अपॉन 3। बहुत अच्छा, बताइए क्या हो जाएगा वैल्यू? दिस विल बी 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 2 4 पॉइंट, और यहाँ पे वैल्यू है आपका 5 और 25 कीजिए, 75 अपॉन 3, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये जगह 25.15, यानी 25.15। ये आपको क्या आया? एवरेज वैल्यू कितना है हमारा। अब जो एवरेज आया उसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए कितना है? 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 4। लेकिन आपके पास जो वैल्यूज हैं उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या क्या है? इसका है 3, इसका कितना है? इसका है 1 2 3 4 4, इसका कितना है? इसका वैल्यू है कितना? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बताइए मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है। तो आंसर जो आया है उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होना चाहिए। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, इसका जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा? दिस वैल्यू विल बी 25.2। अब ये 2 क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता है कि हमको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, है ना। और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करते हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है, अगला वाला वैल्यू, वो 5 है। 5 है जो कि एग्जैक्टली 5 के बराबर है, तो हमको पीछे वाला डिजिट देखना है कि इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं 1 क्या है? ऑड है। ऑड है तो उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, कितना वैल्यू आएगा? 25.2। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाल लिया। क्लियर? यही आंसर हो गया, सो इजी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि जेई ने पूछा था। जेई ने बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई नीट पे।
बस आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर नंबर, अच्छा 2 बार लिखा गया फॉर नंबर, इसको मिटा दीजिए, फॉर नंबर, द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर नंबर, इन नंबर्स का सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताना है। बताइए इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसका 5 हो जाएगा, इसका बताइए, इसका 1 होगा, इसका कितना होगा, ये तो आंसर हम लिखे हैं, इसका 5 बोला, इसका 1, और इसका बताइए, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, और साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 1 2, तो सो इजी। तो जेई ने बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे, जेई ने नीट ने, है ना, और भी क्वेश्चन हम डीपीपी में देंगे आप, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लीजिए, हेडिंग डालिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होता है, इस पे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मिनिमम मास ऑफ कंपाउंड व्हिच कंटेन 11.5% ऑफ Na। अब कोई कंपाउंड दिया हुआ है, ये बताया नहीं एग्जैक्टली कंपाउंड कौन सा है, लेकिन आपको बस ये बोल दिया कि कोई कंपाउंड है जिसमें कि सोडियम है और उसका परसेंटेज 11.5% है, ठीक। क्वेश्चन ये है आपका कि मिनिमम मास उस कंपाउंड का क्या होगा, कम से कम मास उस कंपाउंड का क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। और ये कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए एक नोट लिखिए, आपको बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन। पहले एक नोट लिखिए, अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है किसी एटम का, है ना, और आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो उस केस में करना क्या है, नोट के जरिए लिखिए, नोट लिखिए, इफ percentage of one atom of a compound is given, then for calculation of minimum molecular mass for calculation of minimum molecular mass we assume हम क्या मान लेते हैं, we assume each compound contain, या ऐसे लिखिए इसको, we assume one molecule contains one atom। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल में एक एटम होगा, ये हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए सोल्व करते हैं इसको। यहां पे देखिए हमको बोल रहा है कि 11.5% ऑफ Na, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम अगर वो कंपाउंड है तो उसमें 11.5 ग्राम क्या है, सोडियम है। मतलब 11.5 ग्राम सोडियम
is present in 100 gram of a compound। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो क्या करना चाहिए? 11.5 ग्राम 100 ग्राम में होता है, तो बताइए 23 ग्राम में कितना हो जाएगा? 23 ग्राम Na will be present in कितना? 100 अपॉन 11.5 इंटू 23, इतना ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा। 23 200। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए इसी के ऊपर। हाँ, एक और क्वेश्चन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। इंसुलिन कंटेन 3.4% ऑफ सल्फर। कह रहा है इंसुलिन में 3.4% सल्फर है। बहुत अच्छा। कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये होगा कि इंसुलिन कंटेन 3.4% ऑफ सल्फर, व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। अब देखिए हमने कहा 3.5% सल्फर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 3.4 ग्राम सल्फर इज प्रेजेंट इन कितना? 3.4 ग्राम सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम इंसुलिन। तो बताइए 3.4 ग्राम सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास सल्फर का कितना होता है बताइए? 32 होता है, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम सल्फर विल बी प्रेजेंट इन कितना? 100 अपॉन 3.4 इंटू 32। कैलकुलेट कीजिएगा तो जो वैल्यू आता है 94 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला कि 3.4% ऑफ सल्फर अगर इंसुलिन में बोल रहा है तो इसका मतलब 94 ग्राम होगा इंसुलिन। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन कितना हो जाएगा? 94 ग्राम। दिस इज द आंसर। ओके, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन कितना हो गया? 94 ग्राम। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।